गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहते हैं ड्राई सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल। माना कोई बेंगल के से सर्कल ड्रा करना है। बेंगल से सर्कल ड्रा करना मीन्स सेंटर नहीं पता हमें। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक बेंगल से सपोज करो आपके पास कोई सर्कल गिवन है। अब अपने पास बेंगल नहीं है तो हम लोग कंपास से यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना अपने पास सेंटर नहीं है, अभी उसके सेंटर का नहीं पता हमें। जैसे कोई हमने सर्कल ड्रा कर लिया बेंगल से, हमें सेंटर नहीं पता है। फिर क्या करेंगे कि जो टू नॉन पैरेलल दो कोड ड्रा कर लें। कोई भी, जैसे सपोज करो एक कोड ये ड्रा कर लो, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक यहां से ड्रा कर लो, किसी तरह से भी ड्रा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। दो कोड लेनी है आपको, नॉन पैरेलल कर लेना बस, ठीक है ना। इनका नेम रख लेते हैं, जैसे इस कोड का नेम ए बी रख लेते हैं और ये सी डी रख लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करने, क्योंकि हमने तो ये बेंगल से ड्रा किया होगा ना, तो हमें सेंटर नहीं पता होगा, तो इसका सेंटर पता करेंगे पहले। वो कैसे आएगा, इनके दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, दोनों कोड के। ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। इसी तरह से हम लोग ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे। ये आर्क लगाएंगे, फिर ए से लगाएंगे, फिर इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा। अब इजी हो गया एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास अब आ गया। क्या कहता है, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब कोई भी एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कोई एक पॉइंट ले लो, कितनी दूर ले सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग मान लीजिए हमने ये ले लिया और इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग इस टाइप से। कितनी दूर पास ले सकते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। हमने पॉइंट थोड़ा छोटा कर लिया क्योंकि नहीं तो फिर पेज पे ही ना आता। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे इसका, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ही है जैसे अभी इनका कोड का किया है। ये लाइन सेगमेंट का है, आर्क लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, फिर पी पॉइंट से लगाएंगे, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको सपोज करो ये एम पॉइंट आ गया, इंटरसेक्ट जहां करता है। एम को सेंटर ले लेंगे और पी एम रेडियस ले लेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। फिर
जो फर्स्ट सर्कल को सपोज करो क्यू और आर लिख लेते हैं, इसको क्यू और आर पर इंटरसेक्ट करता है और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। पी क्यू पी आर, तो पी क्यू और पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या था, अपने को एक सर्कल गिवन था विद द हेल्प ऑफ बेंगल। तो हमने क्या किया, दो कोड लिए ए बी और सी डी उस सर्कल के ऊपर। टेकिंग ए बी एंड सी डी टू कोड्स of the given circle of center O। अभी उसका सेंटर हमें पता नहीं था, सॉरी, तो यहीं तक लिख लेंगे, ठीक है ना, ऑफ द गिवन सर्कल, क्योंकि सेंटर तो हमें गिवन नहीं है, तभी तो बेंगल से ड्रा किया ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, ड्रा, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ chords AB and CD which intersects each other at point O। ठीक है ना, O इज द सेंटर हो जाएगा एंड O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। फिर उसके बाद देखो हमने क्या किया, फिर इसमें सेंटर आ गया, पॉइंट लिया P आउटसाइड द सर्कल। स्टेप नंबर थर्ड में टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। कितनी डिस्टेंस पे है मर्जी है, वो तो पता नहीं है। और फिर क्या किया, एंड ज्वाइन कर दिया उसको सेंटर से, ज्वाइन ओपी। फिर जो लाइन सेगमेंट ओपी बना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच intersects OP at M पर लिख लेंगे, at M पॉइंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, टेकिंग M को सेंटर लिया, टेकिंग M एज सेंटर एंड रेडियस क्या लिया, PM एंड PM as radius। Draw another circle which intersect first circle at Q एंड आर। फिर इस पे कट कर दिया ना उसने क्यू और आर पे, फिर इनको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और स्टेप नंबर 6 में ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ये क्या बन गए, टेंजेंट बन गए। हैंस पी क्यू एंड पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स।
ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद देखो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पहले हम लोग इस एक पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ओ क्यू को ज्वाइन कर लिया, तो इसमें आ जाएगा ज्वाइन ओ क्यू और एंगल पी क्यू ओ इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये वाला एंगल सेमी सर्कल का एंगल है। ये पूरा सर्कल, ये इसका डायमीटर ओपी, तो ये सेमी सर्कल का एंगल हो गया। इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल, देयरफॉर तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर ये 90 का और ये इसकी रेडियस हो गई। लार्जर सर्कल के लिए ना ओ क्यू, क्योंकि हमें टेंजेंट तो किसके प्रूव करने हैं, जो गिवन सर्कल था उसके टेंजेंट ड्रा करने थे। इसके अनुसार तो हमने ये प्रूव कर लिया कि 90 का है, ठीक है ना, ये एंगल 90 का हो गया। और ये हमें पता है कि ओ क्यू रेडियस है और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये इस सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। लिखेंगे फिर सिंस ओ क्यू इज रेडियस, तो क्या हो गया जा पी क्यू हैज टू बी ए टेंजेंट टू द सर्कल, टू द गिवन सर्कल लिख लेंगे हम लोग, गिवन सर्कल। सिमिलरली दूसरे को प्रूव करेंगे। सिमिलरली दूसरा क्या है, पी आर, ठीक है ना। सिमिलरली पी आर इज आल्सो ए टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमें कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना था।